नमस्कार। आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है भतीजे ने बर्बाद कर दिया। रामलाल ने थके कदमों से घर में प्रवेश किया। निढाल होकर कुर्सी पर बैठ गए। पत्नी ने कहा, बुढ़ापे में इतनी मेहनत मत करा करो, रूखे सूखे से गुजारा कर लेंगे हम। रामलाल ने अभी क्या हम देसी घी में तरमाल खा रहे हैं? पत्नी सुनकर चुप हो गई। रामलाल की कुछ दिनों पूर्व तक चौक पर हलवाई की दुकान थी जो अच्छी खासी चलती थी। उनके दुकान की चाय, पोहा, जलेबी, समोसे के पूरे शहर के लोग दीवाने थे। दिन भर उनकी दुकान पर भीड़ लगी रहती, पर दुर्भाग्य से वे बीमार पड़ गए। उनके लीवर में तकलीफ़ हो गई थी। वो पूरे 2 महीने निजी अस्पताल में भर्ती रहे। उनकी दुकान उन्होंने अपने प्रिय भतीजे श्यामलाल के हवाले कर दी। श्यामलाल कुछ दिनों तक तो उन्हें दुकान की कमाई देता रहा, उनकी खैर खबर भी लेता रहा। बाद में उसने आना ही बंद कर दिया। रामलाल के इलाज में बहुत सारा रुपया खर्च हो गया। दुकान से आमदनी बंद हो गई थी। घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। पत्नी के सारे जेवर बिक चुके थे। अस्पताल में उनके पूरे 18 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अस्पताल से छुट्टी पाकर रामलाल घर आ गए थे। उनकी उम्र भी 60 वर्ष हो चली थी। थोड़े ठीक हुए तो दुकान की तरफ रुख किया। दुकान की दशा देख उन्हें रोना आ गया था। श्यामलाल ने दुकान का भट्टा बिठा दिया था। दुकान में ग्राहक के स्थान पर मक्खियों का साम्राज्य था। शिवलाल ने उनसे बड़ा रूखा व्यवहार किया। बोला, कमाई का हिसाब मत पूछ लेना, पूरी दुकान घाटे में चल रही है। रामलाल जी ने देखा, दुकान पर उनका एक भी पुराना कर्मचारी नहीं है। उनके 2 खास हलवाई सामने की दुकान पर काम कर रहे थे। जब रामलाल ने इसकी वजह पूछी तो श्यामलाल कहने लगा, जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कोई मुफ्त में काम करेगा क्या? रामलाल ने अपने एक पुराने ग्राहक से पूछा तो उसने उनके भतीजे श्यामलाल का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। घटिया क्वालिटी की खाद्य सामग्री की बिक्री से दुकान की ये हालत हुई थी। बाजार में श्यामलाल ने पूरे 12 लाख की उधारी कर रखी थी। बेचारे रामलाल क्या करते? हार कर उन्होंने अपनी दुकान बेच दी। बाद में पता चला वो दुकान श्यामलाल ने ही डमी ग्राहक बनकर खड़ा कर खरीद ली थी। रामलाल जी ने बाजार के कर्जे की पाई अदा कर दी थी। रामलाल जी ने फिर अपनी दुकान हाथ ठेले पर लगा ली थी, जो उन्होंने 40 साल पहले लगाई थी। अब इस बुढ़ापे में सारा काम उन्हें करना पड़ रहा था, इसलिए थक कर चूर हो जाते थे। उनके हाथों में जादू था। लोग धीरे धीरे फिर उनकी कचौरी, समोसे के दीवाने होने लगे थे। दूसरी तरफ श्यामलाल अब भी उनकी दुकान हत्या कर दिन भर मक्खियाँ मारता रहता था। दिन में अगर एक आध ग्राहक आ भी जाए तो उसकी दुकान की सड़ी भूसी समोसे कचौरी खाते ही उसे खरी खोटी सुना के चला जाए। एक बार जो ग्राहक आ जाए वो फिर दोबारा शिवलाल की दुकान पर नहीं आता था। वहीं रामलाल जी की ग्राहकी तो अच्छी हो रही थी, पर वे उतनी अधिक मात्रा में सामान तैयारी नहीं कर पाते थे। अभी भी उनके पास पूरे 6 लाख का कर्ज था, जिसे वे धीरे धीरे अदा कर रहे थे। धन्यवाद।